आप ठीक कर दीजिए इसको। मुकेश भैया बहुत बढ़िया धुन दी है आपने। हाँ, बहुत सुंदर। और अपनी ओर से कोशिश कर रही हूँ, शायद बन पड़े। बिल्कुल बेटा। मुकेश भैया वैसे आपसे एक शिकायत है। या पूछे क्यों? क्यों? पूछे क्यों आदरणीय संचालक महोदय जी? शिकायत क्यों है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि सखियों ने पूछा बोल सखीरी मेरे साजन क्यों ना आए। ये अच्छा मेरा गीत है, आप क्यों गा रहे हो? ओहो, अच्छा आपकी सखियां पूछ रही हैं। वाह सखी वाह। गलत बात है। खैर ये तो हंसने हंसाने वाली बात है। आइएगा, गीत आपका बहुत बढ़िया आया है। बिल्कुल। ओ बस भैया गीत आया आपकी ओर से। हाँ। अरे सखियों ने पूछा बोल सखी रे। ऐसे बजाओ। जय हो। क्या बात है बेटा? यो मेरे से। ये। हो सखियों ने पूछा बोल सखी मेरे साजन क्यों नहीं आए। वाह बेटा। लेकिन बात ये नहीं है, हाँ। बात ये नहीं है। हो सखियों ने पूछा बोल सखी तेरे साजन क्यों नहीं आए। तो फिर सखियों ने क्या क्या पूछा। अरे फिर सखियों ने क्या क्या पूछा। अरे तू क्या जाने बालमा। हो तू क्या जाने बालमा। क्यों? बेटा आराम से। हर तेरे बिन सावन तेरे बिन सावन तेरे बिन सावन कैसे बीता। तेरे बिन सावन कैसे बीता। तू क्या जाने बालमा। तेरे बिन सावन कैसे बीता। तू क्या जाने बालमा। तेरे बिन सावन कैसे बीता। और तू क्या जाने बालमा। बिन सावन कैसे बीता। तू क्या जाने बालमा। तेरे बिन सावन कैसे बीता। तू क्या जाने बालमा। बड़े भैया गीत आपका बहुत बढ़िया आया है। आप पूछ रहे हैं अर्थात माता भवानी कह रही हैं अपने स्वामी से यानी अपने बालमा से कि जो आपके सर पर ये गंगा विराजमान है यानी मेरी सौतन विराजमान है। बढ़िया पंक्तियां आपने सजोई हैं। आपकी पंक्ति बोल रही है
हुआ जा रहा है मेरा चिंता से सौतन, स्वामी के सिर पे चढ़ी कैसे सौतन। ये बढ़िया प्रसंग, बढ़िया बात। आइएगा बड़े भैया, अगर आपने 51 शक्तिपीठ की बात बताई है तो मैं भी अपनी ओर से कुछ पंक्तियां सजो रही हूं, स्वीकार कीजिएगा जवाब के रूप में। जहां माता भवानी के 51 टुकड़े गिरे, मुकेश भैया, जहां जहां पर माता भवानी के 51 टुकड़े गिरे, वहीं पर भोलेनाथ के भी 51 शक्तिपीठ वहीं पर स्थापित हुए। और 51 शक्तिपीठ अलग अलग जगहों पर कैसे और क्यों स्थापित हुए, आइएगा। और जब स्थापित हुए वहां पर 51 भैरव बन करके आए, जिनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। लेकिन आइएगा, अपनी ओर से कुछ पंक्तियां जवाब के रूप में सुनिएगा। कहना पड़ा, ओ टुकड़े सती तन के हुए 51। चलो बेटे, शाबाश, बेटा। चाटी का माइक खोलिए भैया। चाटी का माइक खोलिए, खोलिए। हेलो, सुनिएगा। हाँ, टुकड़े सती तन के हुए 51। और जब शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ बने माता भवानी के टुकड़ों से, तो वहीं पर अरे बने शक्ति, हाँ बने शक्तिपीठ तब हैं 51। भोलेनाथ के भी 51 भैरव, 51 भैरव मिले। जब 51 भैरव मिले तो जिनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, इसलिए कह रही हूँ भैया। क्या बेटे? अरे 51 हित भैरव हुए 51। तो 51 संग पूजे, 51 संग पूजे। जहाँ पर भी माता भवानी के शक्तिपीठ पूजे जाते हैं, वहीं पर बाबा भैरव को भी पूजा जाता है। बिल्कुल। जब पूजा जाता है तब ऐसा मिला क्या तो कह रही हूँ। हाँ, 51 संग पूजे जाते 51। क्यों हो अर्धांगिनी संग फर्ज करे पूरा। भगवान भूत बाबर भोलेनाथ माता भवानी के साथ, हाँ अर्धांगिनी संग फर्ज करे पूरा। हो अपनी सजनिया का, अरे ये साजना, जो भैरव बाबा के रूप में विराजमान है भोलेनाथ, हो अपनी सजनिया का अरे साजना। तो हाँ, साजना ने साजा है हर साज संग संग। अगर माता भवानी के मिले तो वहीं पर 51 ही भोलेनाथ के मिले। हाँ, साजना ने साजा है हर साज संग संगे, जन्मों जन्मों के साजना। जन्मों जन्मों
और सुनिएगा, हाँ। एक जगह और मिल रहा है। हाँ, जहाँ शिव मिले हैं संग में शिवा है, संग में भैरवनाथ है। हो जहाँ शिव मिले हैं संग में शिवा है, शिवा रह ना पाती ये शिव के सिवा है। और इतना ही नहीं, शिवा शिव के नाम की, शिवा शिव के नाम की हर रचती सिवा है। एक शिवा माने यानी हल्दी। एक शिवा का मतलब होता है हल्दी, इसको माता भवानी अपने शरीर के ऊपर लगाती हैं और जब रचती हैं तो कह रही हूँ, अरे शिवा शिव के नाम की रचती शिवा है। और एक शिवा, हाँ, शिवा से पाते, शिवा से पाते जन जन शिवा हैं। एक शिवा का मतलब मुकेश भैया हल्दी, और दूसरे शिवा का मतलब होता है मोक्ष। मोक्ष इसलिए कहना पड़ा, ओ सदा अंगनी के अंग संग रहते, जग से निराले हैं साजना। तो सजना ने साजा और साजना ने साजा, हर साज संग संग ये जन्मों जन्मों के हैं साजना। साजा रे साजा है, अरे संग संग जन्मों जन्मों का है साजना। और जन्मों जन्मों के हैं साजना। बोलिए कन्हैया लाल की, भूत बावन भोलेनाथ की जय। बाबा भैरवनाथ। दुर्गेश नंदिनी जी को हाँ, सुना बेटे सुना, बढ़िया, जवाब बहुत प्यारा आया है। बहुत बढ़िया बेटे, जवाब तो लाजवाब है। हेलो भैया, ये बॉक्स खोल दीजिए, ये बंद है, इस रिटर्न नहीं मिल रहा है इनका। जवाब जो भी दिया, हेलो, अच्छा दिया है। ये बात इनको खोल दीजिए, इनसे हमें रिटर्न मिल रहा है। और जवाब क्यों ना अच्छा हो, क्योंकि अवस्थी जी की तरफ से आया है। बिल्कुल बेटे, दादा को प्रणाम कर रहा हूँ। जय हो। कुछ कहना नहीं है ना, चलते हैं आपके प्यारे से गीत की तरफ, क्योंकि समय हमारे पास उतना ही है। हाँ, इतनी न खोलो भाई साहब की गाना पर, हल्का कम कर दो। बढ़िया। मैं एक किसान जियो बेटे, चरागों से जला रखी है। अरे मैंने एक शाम चरागों से जला रखी है, लोगों ने सर्द हवाओं से लगा रखी है। शायद कोई आ जाए मुझसे भी ज्यादा प्यासा, बस इसी वास्ते थोड़ी सी बचा रखी है। अच्छा, बचा रखी है। गीत आपने बहुत प्यारा दिया, बहुत बढ़िया बेटे। कि पहले तो ये दिल में जगाया
हौसला आपने जगाया है जय हो। कि आज हम लेडीज कलाकार से प्रोग्राम करने के लिए आए हैं। तो दर्द जिया दिल में जगाया आपने। आप गीत गा रही हैं, हरी तन पे जो बसी है गंगा है महाकाल में। अच्छा, पहले हरि के तन पे बसी, फिर गंगा है महाकाल में। इसके बाद आप कह रही हैं कि श्री हरि के जो पांव में वो शिव शंभू के भाल में। ये वाह। पहले तन में फिर पांव में। समझाने का जहां तक तरीका कुछ गलत था। अरे जो पांव में है वही तो भाल में है। लेकिन कोई बात नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है ना, क्योंकि आपने तो मुझसे पहले ही कह दिया था कि मेरे गीत में कुछ है ही नहीं। ऐसे और जब आपने कह दिया मेरे गीत में कुछ नहीं है, तो मैंने सोचा जब कुछ नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन दुर्गेश नंदिनी जी, मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप रात्रि भर वो गाइए जिसमें कुछ हो। ऐसे थोड़ी ऐसे गीत काहे गा रही है? अगर कुछ नहीं है तो ऐसे गीत मत गाइए। और क्या हालांकि मुझे लग रहा है इस गीत में बहुत कुछ है? अब गीत में है क्या? आपने कहा कि आदरणीय संबोधन महोदय जी, मैं आपका नाम नहीं ले सकती क्योंकि उसमें भी कुछ है। और क्या? ऐसे ही एक कथा आती है, एक बहू रानी है बेचारी, मठा भा रही है। मठा भाते भाते अचानक मठा में नेनू निकल आया, जिसे लोग मक्खन कहते हैं। मक्खन। अपनी सास से कहा, माँ माँ जल्दी चलो, ससुर जी मटकिया में तैर रहे हैं। क्योंकि वो नाम नहीं ले सकती थी और ससुर का नाम था माखन लाल। ससुर का नाम था माखन लाल। उसने कहा अगर मैं नाम लूंगी तो मेरी सासों गुस्सा हो जाएगी। अर्थात कहा मैया सासों माँ जल्दी चलो, ससुर जी मटकिया में उतरा रहे हैं। बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, सुनिएगा। सुनिए। के पंथ एक और काज दो है। पंथ एक और काज दो है, एक दूजे को लिया रमा। रमा लिया हरि को अंतस में, और हरि ने हरि को लिया रमा। देखिए, हर ने हरि को रमा लिया और हरि ने हर को रमा लिया। लेकिन मेरी बात नीचे ऊपर की नहीं है ना। जवाब में देखिए मैं कहां से दे रहा हूं। सुनिए। जब आपने नीचे का भी गा दिया, ऊपर का भी गा दिया, तो देखिए मैं किस जगह से जवाब ला रहा हूं। सुनिए। जिस जगह से आनंद आ जाए, सुनिएगा। ये कोई छोटा ही है इनमें, और फूल फूल और डाल में। ना हरी छोटे हैं ना हर छोटे हैं, तो एक दूजे को दोनों पूजते अपने हृदय विशाल में। अरे एक दूजे को दोनों पूजते अपने हृदय विशाल में। दाल पात पात और डाल में
एक दूजे को दोनों पूजते अपने हृदय विशाल में। हाँ देखिए ना पाँव में ना भाल में, ये बीचम बीच से जवाब दे रहा और हूँ, क्या हृदय से जवाब दे रहा हूँ। हाँ क्योंकि अगर जब तक तुम्हारे दिल में तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति प्रेम नहीं होगा और क्या तब तक तुम उसे अपना मस्तक नहीं झुकाओगे। ये जवाब हृदय से दे रहा हूँ। और क्या शाबाश बेटे शाबाश। एक सांचे में ढल गए हैं, एक ही रस भोगी है, एक अगर वो योगेश्वर है तो ये हरि महायोगी है। अब देखिए एक बार दोनों ने सपना देखा। क्या शिवांक में कथा आती कि सपना देखा, रात में हम दोनों लोग एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं। देखिए सपना भी सच समझ लिया, इतना प्रेम है। सपना भी वो अपना समझे और जग के चले तत्काल में, दोनों एक दूजे को देखो पूजते अपने हृदय विशाल में, पूजते हेलो भैया पूरे पावर से गा रहा हूँ, ये कुछ हाँ नहीं भाई बोल रहा साहब। हूँ। वैसे तो आप खोल देते हो लेकिन फिर जब गाते समय बंद कर देते हो। थोड़ा इसको आवाज बढ़ा दीजिए, मेन माइक को केवल। और क्या हेलो भैया मेन माइक थोड़ा गैन से बढ़ा दीजिए। अब देखिए दुर्गेश जी, आनंद आ जाए तो समझना। और क्या अंतिम बात जब आपकी सुनिए। सुनिए। क्षीर सागर में विराजे, आपने चंद्र की बात की है कि भोले बाबा के पास भी है, हरि भगवान विष्णु के पास भी है, लेकिन है किस रूप में? ये जवाब के रूप में सुनिए, ये आपको नहीं बताया इन्होंने, मैं बता रहा हूं वो चंद्रमा है किस रूप में दोनों लोगों के पास। सुनिए। क्षीर सागर में विराजे साले हरि के चंद्रमा, हरि के साले हैं भगवान विष्णु के, क्योंकि वो समुद्र मंथन में निकले हैं, लक्ष्मी जी के भाई हैं। अब भोले बाबा के शिव शंकर के भाल विराजे बन सड़वाई चंद्रमा, भगवान विष्णु के साले हैं चंद्रमा, लेकिन भोले बाबा के सड़वाई हैं, क्योंकि दक्ष प्रजापति की कुछ कन्याएं चंद्रमा को भी ब्याही हैं। उनके साले हैं, इनके सड़वाई हैं। तो सुनिए जवाब। बहुत बढ़िया बने। दोनों ये जगदीश्वर रहते हैं ससुराल में, ये अपने घर में नहीं रहते, ये दोनों लोग ससुराल में रहते हैं। भगवान विष्णु जो समुद्र मंथन हुआ क्षीर समुद्र में, वो समुद्र में ही रहते हैं, क्षीर सागर में। ये बेटे। और भगवान शिव शंकर हिमवान जो कैलाश पर्वत पे है, वो अपने ससुराल में रहते हैं। सुनिए। दोनों ही जगदीश्वर हैं, अरे रहते हैं ससुराल में, एक दूजे को ये पूजते अपने हृदय विशाल में, एक दूजे को पूजते अपने ये आपके बहुत अच्छे गीत का प्रयास रहा है। शाबाश। न पांव से न भाल से, हृदय विशाल से मैंने जवाब दिया है। बहुत दोनों बढ़िया। ही ससुराल में रहते हैं। अब चलते हैं।